काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो राजस्थान काउंसलिंग का इस बार स्टेट का कट ऑफ क्या जाने वाला है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि राजस्थान स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में ही 3 तरह की सीट्स होती हैं। पहली सीट्स तो नॉर्मल सीट्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट सीट्स। दूसरी सीट्स होती हैं जिसे हम कभी कभी बोलते हैं पेड सीट्स, जिसमें एक्चुअली मैनेजमेंट फीस सीट्स भी बोल सकते हो आप उसे। और तीसरी सीट्स होती हैं एनआरआई सीट्स। यस, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसके गवर्नमेंट कॉलेज में भी एनआरआई सीट्स होती हैं और उसकी भी फीस अलग होती है, जिस तरीके से एनआरआई कॉलेजेस की प्राइवेट कॉलेजेस की फीस होती है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका स्कोर थोड़ा सा कम है, रैंक थोड़ा सा हाइयर एंड पे है, जिसमें आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलना मुश्किल है और राजस्थान स्टेट के डोमिसाइल हो आप, तो इन दो ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो और इन सीट्स पे अपना एक्चुअली एक हक जमा सकते हो। लेकिन हाँ, फीस में वेरिएशन आता है, लेकिन जो फीस अगर मैं बात करूं तो एक आम तौर पे प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस रहती है, राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस उसमें कम ही रहेगी। एक चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो गवर्नमेंट फीस है वो तो कम रहती ही है, लेकिन हाँ, ये जो पेड सीट है या फिर जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो सीट्स मिलती हैं, इसकी भी फीस आम तौर पे कम होती है प्राइवेट कॉलेजेस की फीस से भी कंपैरिजन में। तो चलिए हम जानते हैं कि राजस्थान स्टेट का क्या कट ऑफ होने वाला है 2024 में। इस वीडियो में हम जानेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और पेड सीट्स के लिए क्या होने वाला है कट ऑफ। एनआरआई के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी भी स्टेट की अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस कर रहे हो ऑल इंडिया लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, आयुष कोर्सेज हो, हमारे बहुत सारे काउंसलिंग के स्मार्ट टूल्स रेडी हैं जिसके बेसिस पे आप रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च एनालिसिस कर सकते हो और एक बेटर ऑप्शन को पाने के चांसेस इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि देखो, जितनी अच्छी रिसर्च होगी, जितना अच्छा एनालिसिस होगा, उसके बेसिस पे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अगेन, आप चाहें तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करो या फिर जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको टूल्स की लिंक मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक ये समझनी पड़ेगी कि स्टेट काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है राजस्थान का। तो जो शेड्यूल रिलीज होता है वो ऑब्वियस सी बात है नीट 2024 रिजल्ट के बाद होगा डिक्लेयर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम वापस हो रहा है जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था। तो आप ये समझ सकते हो कि ये शेड्यूल आपका आ जाएगा लगभग 15 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक। काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगी इस पे अभी कोई हम स्पेकुलेशन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले काउंसलिंग स्टार्ट होगी एमसीसी की, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे है। क्योंकि ये स्टेट काउंसलिंग है, इसलिए ये एमसीसी काउंसलिंग के राउंड 1 के बाद स्टार्ट होगी। फिर हम बात करते हैं वेबसाइट। अब देखिए, वेबसाइट के साथ क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे हमारी कंटेंट टीम ने भी एक गलती करी, उन्होंने गलत वेबसाइट का नाम लिखा, तो मैंने गलत वेबसाइट का नाम टोटली हटा दिया है। तो आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उन्हीं को फॉलो करो। कुछ फेक साउंडिंग वेबसाइट्स होती हैं जिसका नाम मैंने एक्चुअली शो ही नहीं किया ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो, उन पे मत जाओ। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पानी है, हमारे डैशबोर्ड में आपको ऑफिशियल लिंक भी मिल जाएगा, वो जाके आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब काउंसलिंग के राउंड, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती। राजस्थान में अभी तक क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती है ऑनलाइन, अभी तक जो पिछले साल तक हुआ है। थर्ड राउंड एंड स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग होती है ऑफलाइन, मतलब आपको कॉलेज फिजिकली जाना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो आप सिर्फ एक ही कॉलेज जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप सारे के सारे कॉलेजेस जा पाओगे, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, आपने लिस्ट भरी और आपने काउंसलिंग में बैठ गए। लेकिन ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही कॉलेज जा सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कि क्या मुझे इस कॉलेज में कॉलेज मिल जाएगा या नहीं, इस कट ऑफ में मेरा पास कॉलेज आ रहा है या नहीं, ये चीज़ स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। फिर रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो अभी तक क्या होता आ रहा है कि आपका हर राउंड में रजिस्ट्रेशन होता है। अब देखो, रजिस्ट्रेशन हर राउंड में होता है, इसका मतलब ये है कि आपके डिटेल्स ऑलरेडी है वहाँ पे, बस आपको एक फॉर्मेलिटी करनी है। और ये फॉर्मेलिटी इसलिए करनी ताकि आप बता सको कि यस, मैं चाहता हूँ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, मैं चाहता हूँ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। और अपग्रेडेशन की अगर बात करें कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस कॉलेज से, मुझे बेटर कॉलेज चाहिए, वो आपको अवेलेबल होता है सिर्फ और सिर्फ थर्ड राउंड तक, सिर्फ और सिर्फ थर्ड राउंड तक। अब मैं बात करता हूं कट ऑफ की। अब यहां पे स्पेसिफिकली देखिए, ये हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, ओके,
ये जो कट ऑफ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये गवर्नमेंट कॉलेजेस का है, लेकिन यहाँ पे दो बाइफर्केशन है। पहला है गवर्नमेंट सीट के लिए और दूसरा है पेड सीट, जिसे आप मैनेजमेंट सीट भी बोल सकते हो। अगेन कॉलेजेस गवर्नमेंट ही हैं, कॉलेजेस गवर्नमेंट ही हैं, लेकिन फीस ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस दे दिया। और आप कट ऑफ को भी देखें, अगर लास्ट ईयर की आप बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45,533 गया था पेड सीट के लिए, वहीं गवर्नमेंट सीट के लिए 17,487 गया था राजस्थान का कट ऑफ। तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, राजस्थान में क्या होता है, जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब राजस्थान नहीं, एक स्टेट की अगर मैं बात करूं, जो टॉप स्टूडेंट होते हैं सबसे पहले वो एमसीसी काउंसलिंग में एक कॉलेज ले लेते हैं। मान लीजिए उस कॉलेज की रैंक है ऑल इंडिया में 14। फिर आप आते हैं स्टेट काउंसलिंग में। स्टेट काउंसलिंग में मान लीजिए उस कॉलेज की स्टेट लेवल पे रैंक है 13 और ऑल इंडिया पे है 10, मान लीजिए। एक मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट को मान लीजिए एमसीसी काउंसलिंग में ये कॉलेज अलॉट हुआ, उन्हें वो कॉलेज स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अलॉट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आता है एक इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं 85% रिजर्वेशन। 85% रिजर्वेशन। फिर स्टूडेंट ने क्या किया, वो स्टेट काउंसलिंग में बैठा और उसने AIR 10 को ले लिया, AIR 10 वाले कॉलेज को ले लिया जो कि स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिल रहा था। तो एमसीसी के थ्रू उसकी सीट हो गई वेकेंट, एमसीसी के थ्रू उसकी सीट हो गई वेकेंट। तो वो सीट खाली हो जाती है जो कि नेक्स्ट राउंड में अवेलेबल होती है। सेम चीज़ स्टेट लेवल पे भी होती है। अगर स्टूडेंट को स्टेट लेवल पे अच्छा कॉलेज मिल रहा है लेकिन एमसीसी में नहीं मिल रहा है, तो पहले वो स्टेट लेवल पे कॉलेज लेगा, फिर एमसीसी में अगर सीट मिल जाती है तो वो उसकी तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि हमें काउंसलिंग का प्रोसेस प्रॉपरली करना है, हमें काउंसलिंग का प्रोसेस प्रॉपरली करना है, अदरवाइज सारी की सारी गड़बड़ हो जाएगी। चलो, तो अब हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ का। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा गवर्नमेंट सीट्स का। ये है ईयरली ट्यूशन फीस, ओके, ये है ईयरली ट्यूशन फीस। अगर मैं बात करूं STA कैटेगरी का, तो लास्ट ईयर 3,01,166 गया था कट ऑफ। इस साल की एक्सपेक्टेशन है हमारी लगभग 3,01,300। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी पड़ेगी आपको, कट ऑफ ड्रास्टिकली डिफरेंस तब आएगा जब नीट का रिजल्ट वापस आएगा, जो स्टूडेंट्स के ग्रेस मार्क्स आए उसके बाद एक रिजल्ट आने वाला जो आएगा, या फिर अगर सीट्स इंक्रीज होंगी। अगर सीट्स इंक्रीज नहीं होती और जो रिजल्ट है वो वैसे ही का वैसा रहने वाला है, तो फिर कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। फिर अगर मैं बात करता हूँ ST कैटेगरी की, तो लास्ट ईयर 1,30,102 गया था। इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 1,30,200 तक जाएगा, 200 तक जा सकता है। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ तक अगर आपकी रैंक है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो कि अच्छा हाँ, मुझे राजस्थान में गवर्नमेंट सीट्स मिल रही हैं, गवर्नमेंट सीट्स मिल रही हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट कॉलेज की फीस ना देनी पड़े, मैं थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को ही दे दूँ, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। फिर SC कैटेगरी की बात करें तो एक्सपेक्टेशन हमारी है 98,450। EWS कैटेगरी की बात करें तो लगभग है 20,200 की एक्सपेक्टेशन हमारी। OBC की अगर मैं बात करूं तो 18,350 और जनरल कैटेगरी की बात करूं तो लगभग 17,600 तक जाने की एक्सपेक्टेशन है हमारी कट ऑफ का। ये हैं गवर्नमेंट सीट्स। अब अगर हम बात करते हैं पेड सीट्स या फिर मैनेजमेंट सीट्स की, अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशंस देख सकते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं STA से। लास्ट ईयर गया था 11,12,222। इस साल हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, इस साल जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये लगभग 11,12,800। अगेन यहाँ पे ड्रास्टिक डिफरेंस आपको फिर नहीं मिलेगा। ड्रास्टिक डिफरेंस कब मिलेगा? जब सीट्स इंक्रीज होती हैं या फिर रिजल्ट्स वापस आते हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 4,58,000 एक्सपेक्टेशन है हमारी। SC कैटेगरी की अगर बात करूं तो 4,79,000 एक्सपेक्टेशन है। EWS की लगभग 49,500 की एक्सपेक्टेशन है। OBC कैटेगरी 48,600 की हमारी एक्सपेक्टेशन है और जनरल कैटेगरी की 45,800 है। अब इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि अगर आपके नंबर इस रैंकिंग में आ रहे हैं, इस मतलब रैंक इतनी आ रही है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये आपकी पेड सीट्स हैं जिसकी प्राइस अगर मैं बात करूं, फीस जो अगर बात करूं, तो 8,68,200 है, ये लास्ट ईयर की फीस है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे फीस लगभग प्राइवेट कॉलेजेस जैसी दिखती है, लगभग प्राइवेट कॉलेजेस जैसी दिखती है। ये चीज़ मैंने आपको स्पेसिफिकली इसलिए बता दी क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सर 48,000 रैंक पे हमें कॉलेजेस मिल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स को एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि ये है पेड सीट्स, जो कि टेक्निकली हैं एक तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस की फीस के बराबर। तो यहाँ पे कट ऑफ हाई जाना बनता है, यहाँ पे जो मतलब रैंक है वो इतना ऊपर तक जाना बनता है। तो यार इस वीडियो में हमने सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करी राजस्थान काउंसलिंग के कट ऑफ की, स्पेशली 2 टाइप की सीट्स पे मैंने डिस्कस किया। अब अगर आप चाहते हो कि आपको कोई गाइड कर सके कि राजस्थान काउंसलिंग करना कैसे है, एक एक्सपर्ट के साथ बैठ के 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हो और पूरा प्रॉपर गाइडेंस के साथ या तो MCC या फिर राजस्थान स्टेट में कॉलेज लेना चाहते हो, तो आप हमारी टीम से डिस्कस करिए, उनसे समझिए कि किस रैंक पे आपको क्या बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। और हाँ, अगर हमारा बजट लगभग 10 साल का है, 10 लाख तक का है पर ईयर, तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस आ सकते हैं थोड़ी सी लोअर रैंक पर भी। तो इसके लिए आप डिस्कस करो, या तो QR कोड को स्कैन करो, नीचे लिंक दी गई है उस पर जाके अपने डिटेल्स फिल करो और हमारी टीम से डिस्कस करो। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.